तो आज का मेरा टॉपिक है आप हाउ टू स्टार्ट अ प्लास्टिक बिजनेस। इसमें दो तरीके से मैं बताऊंगा। एक तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे करते हैं और दूसरा तरीका है कि आप कैसे जॉब वर्क कर सकते हैं, या तो जॉब वर्क नहीं है तो आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल एक तरीका है, जैसे मेरी कंपनी है जो प्लास्टिक की है जिसका नाम है न्यू कैप्टन, आप इंटरनेट पे भी जाके देख सकते हैं। सो हमारे बिज़नेस में कैसे होता है, जैसे प्लास्टिक बिज़नेस का, अगर आप बहुत ही एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप एक मशीन ले सकते हैं। मशीन की नॉर्मल कॉस्टिंग रहती है जैसे कि 2 से 3 करोड़ रुपए। 1.5 से 2 करोड़ का भी मशीन मिल जाता है आज के वक्त में। सेकेंड हैंड लेंगे तो वो भी सस्ता पड़ेगा। अगर आप कोई चाइना बेस्ड का मशीन लेना चाहते हो वो तो आपको 30 लाख रुपए का भी मिल जाएगा। फिर आप एक मशीन के बाद एक मशीन को सेटअप करिए एक एक प्लेस पे, एक अच्छे लैंड पे जिसकी बहुत ही बड़ी जगह हो। आप बेसिकली उस जगह पर अपने मशीन को सेटअप करिए, पावर सेटअप करवाइए। पावर सेटअप करने के बाद आपको एक मोल्ड चाहिए। अगर आपको मोल्ड खरीदना है तो मोल्ड कोई भी, जैसे प्रोडक्ट, जैसे कोई भी प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, फिर एक प्रोडक्ट है। सो दीज आर सम व्हाट प्रोडक्ट्स। सो ये जो बनाने की चीज़ होती है इसे प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, सो आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू मेक अ प्रोडक्ट, आपके जो चीज़ की डिज़ाइन है उसका आपको मोल्ड बनाना है। मोल्ड आप समझ लीजिए कम से कम 30 से 35 लाख रुपए आप समझ के चलिए। और उसके बाद आप मोल्ड बनाइए और उसके बाद आप उस मोल्ड के रिलेटेड मटेरियल्स लीजिए। जैसे कि ये एक चीज़ है, इसमें आपको सीपी लगता है और सीपी के बाद को पॉलीमर जो मटेरियल्स होते हैं, फिर एसआरएक्स थोड़ा ब्राइटनर भी लेना पड़ेगा मटेरियल टाइप शेप में। ये एक ग्लो मोल्डिंग का प्रोडक्ट है तो इसके लिए आपको पेट का मटेरियल चाहिए होगा। सो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं। आफ्टरवर्ड्स आप जो भी प्रोडक्ट लेंगे उसका आपको जो मटेरियल है वो सेटअप करना पड़ेगा। एक अच्छा इंजीनियर रखिए, खास करके बहुत ही अच्छा इंजीनियर, और आपको वर्कर सेटअप करने पड़ेगा। उसके बाद आप जब ये सब प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद आपको अपना प्रोडक्ट्स बनाना है। और जब आप उसे प्रॉपरली बनाएंगे और बाहर सप्लाई करेंगे जो भी आपके जो कस्टमर्स हैं, यू कैन थिंक दैट यू कैन अर्न लाइक 40 to 50% ऑल्सो, अगर एक अच्छा प्रोडक्ट हुआ। अगर नहीं तो भी अगर आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट भी करेंगे जो भी मार्केट में चल रहा है और से भी कभी, यू कैन थिंक दैट यू कैन अर्न 20% इन दैट ऑल्सो बिजनेस। 20% आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी कि सब खर्चे करके भी आप लास्ट टू लास्ट 5 to 7% नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स ये हुआ एक, मैंने मैन्युफैक्चरिंग का बताया। अब जॉब वर्क में कैसा है, जैसे एक जो कंपनी है जो मेरा फेवरेट वे है, एक कंपनी है जिसके पास आप जॉब वर्क पर करवा सकते हैं। जॉब वर्क में प्रोसेस क्या होता है कि आप थर्ड पार्टी को, मतलब एक मैन्युफैक्चरर है, आप उससे अपना मटेरियल खाली सप्लाई करेंगे और वो आपको मटेरियल बनाकर वो प्रोडक्ट का देगा। और ये सबसे बेस्ट वे है। जो भी मार्केट का रेट है मटेरियल का, जैसे कि रेट समझ लीजिए मार्केट का 90 आज के वक्त में 105 है रिलायंस का, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वे है। उनको प्लस कर लीजिए जीएसटी से। जीएसटी के बाद आपका फ्रेट कैलकुलेट करिए उस प्लेस तक का। आफ्टरवर्ड्स आफ्टर फ्रेट आपने कैलकुलेट किया और वो मटेरियल पहुंचा उनकी फैक्ट्री पे, वो बनाएंगे आपको मटेरियल और वो आपसे चार्ज करेंगे। उस प्रोडक्ट का पर पीस रेट ले सकते हैं या तो पर केजी में भी करते हैं। अगर पर पीस, अगर जैसे कि एक छोटा सा प्रोडक्ट है तो वो 30 से 50, अगर एक जैसे कि प्रोडक्ट है छोटा बॉटल है तो आप समझ लीजिए वो अपना 7 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं पर बॉटल। या तो वो अगर पर केजी करना चाहे तो 1.5 से 2 रुपये भी रख सकते हैं, एज अ वेट के अकॉर्डिंग भी होता है। ये एक प्रोसेस होता है। अब तीसरा जो प्रोसेस होता है ट्रेडिंग करने का। ट्रेडिंग करने का कि जैसे कि एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप उनका मटेरियल उनके ब्रांड पे या तो आपका अपना ब्रांड लगा देंगे और आप उस प्रोडक्ट को बाहर मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, दूसरे किसी पार्टी को सप्लाई करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। इसमें आप भी समझ लीजिए आप 10% कमा सकते हैं और ये सबसे ईजीएस्ट प्रॉफिट है जिसमें आप नेट प्रॉफिट डायरेक्टली कमा सकते हैं। इसमें आपका खाली खर्चा रहेगा सामने वाले का ट्रांसपोर्ट, आप अपना आप ले सकते हैं और आप किसी और को सप्लाई कर सकते हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट वे है अर्न करने का। ये सम वेज है कि मैं सब बिलीव करता हूँ जो प्लास्टिक कंपनीज में जिस तरह से बिजनेस होता है, क्योंकि मेरी खुद की फैक्ट्री है तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी और चीज़ जाननी हो तो आप मुझे कमेंट में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।